हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 का जो फर्स्ट है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी की वैल्यू दी हुई है 3, ए एन जिसको एल भी बोलते हैं 50 दिया हुआ है, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें 2 ही बॉस हैं, ठीक है ना। 2 ही फार्मूले लगाएंगे आप हर क्वेश्चन में। 2 के अलावा तीसरा फार्मूला नहीं लगेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एस एन का और एक ए एन का। तो ए एन का फार्मूला लगा लेंगे। ए एन की वैल्यू दी हुई है 50। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 5, एन की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू क्या रखेंगे 3 इज इक्वल टू कितना 50। तो एन इसको सॉल्व करने पर एन की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो आ जाएगी 16 बहुत आराम से। ये 50 में से 5 माइनस होगा 45, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। इसको कटिंग करेंगे कितना जाएगा 15। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1। तो एन इज इक्वल टू आ गया 16। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि एन की वैल्यू 16 आ गई। अब एस एन चाहिए। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2। एक होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है या दूसरा इसी का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो आपकी मर्जी हो लगा सकते हैं, लेकिन ए एन यानी ये एल है, ठीक है ना। ए एन एल को ए एन भी बोलते हैं, तो वो पता है, इसलिए अपन यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, एल की जगह ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है 16। तो 16/2 ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एल की वैल्यू क्या है 50। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, S16 का आंसर आ जाएगा 440। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। सेकेंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या दी हुई है 7 और ए 13 दिया हुआ है 35। डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। अब देखें, तो डी फाइंड करना है तो ए 13 का पहले फार्मूला लगा लेंगे। ए 13 इक्वल टू क्या दिया हुआ 35। इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। क्यों, ये फार्मूला कैसे आया, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन है ना, तो यहाँ पे एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे 13 है, तो ये 13 माइनस 1 हो गया। ए की वैल्यू 7 और ये 12 डी हो जाएगा इज इक्वल टू 35। तो अपॉन में आएगा इसका आंसर 35 माइनस 7। माइनस करने पर क्या आएगा 28। 12 मल्टीप्लाई है, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 4 से कटिंग करेंगे तो 7/3 आ गया डी की वैल्यू। अब अपने को क्या चाहिए S13। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 और ए प्लस एल या ए एन, ठीक है, ये फार्मूला। तो एन के प्लेस में क्या रखना 13। तो क्या जाएगा 13/2 ए प्लस ए 13। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। 13/2 ए की वैल्यू क्या है 7, ए 13 की वैल्यू क्या है 35 है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 42। इसको कटिंग कर देंगे तो 21, 273 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में A12 दिया हुआ 37
A12 इक्वल टू 37, डी की वैल्यू दी हुई है 3, ए फाइंड करना है, H12 फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो A12 इक्वल टू दिया 37। आपके ये याद रखना है कि AN और SN दो ही फार्मूले लगते हैं। इसका फार्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, और इसका फार्मूला होता है n/2 A+L, या ये नहीं लगाना तो n/2, L को AN भी बोल देते हैं, या इसको और क्या क्या लिख सकते हैं n/2 2A+n-1 इंटू डी। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगना, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है इसमें। ये फार्मूले हैं, इसके अलावा कुछ लगना ही नहीं है। सो A12 दिया हुआ 37, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा A+12-1 इंटू डी इक्वल टू 37। तो ये A हो गया A, और ये हो जाएगा 11, और D की वैल्यू है 3 इक्वल टू 37। तो A+33 इक्वल टू क्या हो गया 37। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 37 माइनस 33, मीन्स A की वैल्यू आ गई 4। अब A की वैल्यू मिल गई 4 मिल गई। अब H12 फाइंड करना अपन को। तो SN का फार्मूला क्या होता है n/2 A+AN। N की वैल्यू क्या है 12। तो जहाँ जहाँ पे N है वहाँ पे क्या चिपकाना है 12/2। ये हो जाएगा A की वैल्यू क्या आ गई है 4 प्लस A N के प्लेस में 12। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, यह आ जाएगा 4 प्लस A12 की वैल्यू क्या है 37। तो यह आ जाएगा 6 इंटू 41, 246 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सरल है, आराम से बन जाएगा आपसे। आप ट्राई करेंगे एक बार तो इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। सो 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है A3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 15, H10 इक्वल टू दिया हुआ है 125। तो D फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, और A10 फाइंड करना है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखें A3 इक्वल टू क्या दिया हुआ 15। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा A+2D इक्वल टू 15। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, ना तो A की वैल्यू पता है ना तो D की वैल्यू पता है, इसलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो एक काम तो कर ही सकते हैं, A की वैल्यू निकाल लो। तो क्या मिल जाएगा 15 माइनस 2D, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट चुपचाप, ठीक है। अब आ जाओ आगे इधर H10 वाले में आ जाओ। H10 इक्वल टू क्या दिया है 125। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 10/2, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2A प्लस N की जगह पे क्या है 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125। 10 को 2 से कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये 2A प्लस 9D बचेगा, और ये जो 5 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 25। तो 2A प्लस 9D इक्वल टू क्या आ गया 25। इक्वेशन सेकेंड आ गया। एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में A की वैल्यू रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या इक्वेशन सेकेंड 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। तो 2 A के प्लेस में क्या रख देंगे 15 माइनस 2D प्लस 9D इक्वल टू 25। तो 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, और 9D ये रहेगा ही इक्वल टू कितना 25। तो ये आ गया 30 माइनस 5D प्लस 5D आएगा। तो 30 माइनस 25 इक्वल टू ये D इधर आके माइनस हो गया, तो यह आ जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 5D। तो 5/5, 5/9
-5, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। डी की वैल्यू -1 आ गई। अपन को इसमें फाइंड क्या करना था, डी और ए 10, तो डी की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो पुट डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ए इक्वल टू 15 माइनस 2d, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2, डी की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 2 17। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, S10, क्या चाहिए था, A10, सॉरी S10 नहीं A10 चाहिए। तो A10 का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 10 से एक कम कितना, 9, तो a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू -1, तो आ जाएगा 17 माइनस 9 विच इज़ नथिंग बट 8। तो ये आ गया 8। अब देख लेते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, 5th नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ 5th नंबर में, डी की वैल्यू दी हुई है 5, S9 दिया हुआ है 75, ए फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। तो देखो, हालांकि बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं एक और फार्मूला बता देता हूँ, तो इससे टाइम बचेगा आपका। एक फार्मूला होता है, चलो डायरेक्ट ही बता देते, ठीक है ना। तो S9 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 75, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2, n के प्लेस में 9, तो 9/2, फिर क्या हो जाएगा 2a प्लस n माने 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 75, तो ये 9/2 ये हो जाएगा 2a और 9 माइनस 1 कितना, 8d इक्वल टू क्या आ गया, 75। 9/2 2a प्लस 8d के प्लेस में क्या है 5 इक्वल टू 75, तो 9/2 ये होगा 2a प्लस 8 5 जब 40 इज इक्वल टू 75। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक काम कर लेते हैं, 2a प्लस 40 इक्वल टू कितना, 75 मल्टीप्लाई 9/2 क्या हो जाएगा, 2/9, 3 से कटिंग कर देंगे तो यह जाएगा 50/3, 2a प्लस 40 इक्वल टू 50/3, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 50, तो 6a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 120, 50 में से 120 माइनस करोगे तो -70, 6 इक्वल टू 70 माइनस का, तो -70/6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -35/3, ये आ गई a की वैल्यू। अपने को चाहिए क्या, a और A9, तो a तो ये आ गया, अब A9 चाहिए, तो A9 भी लिख लेते हैं, तो A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 8d, a की वैल्यू कितनी, -35/3 प्लस 8, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 5 है, तो ये A9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -35/3 प्लस 40, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो A9 इज इक्वल टू -35 प्लस 4 3 × 12/3, तो ये कितना जाएगा, 85/3, तो ये आ गया A9। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी आपकी हेल्प हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।